पर कहते हैं अत ब्रह्मानंदांतर्गतम आत्मानंद नामक द्वितीय अध्याय आरभ्य थे। तो यहाँ पर कहते हैं तद एवं प्रथम अध्याय, उसी प्रथम अध्याय में विवेकिनो योगेन निजानंद अनुभव प्रकारम प्रदर्श्य मूढ़स्य जिज्ञासुर आत्मा नंद शब्द वाच्यत्वम पदार्थ विवेचन मुखेन ब्रह्मानंदानुभव प्रकार प्रादर्शनाय शिष्य प्रश्नम अवतारयति। यहाँ पर कहते हैं उसी को ही जो पहले उसमें वर्णन किया था पहले अध्याय में, उसी को ही प्रथम अध्याय में विवेकियों के योग के द्वारा वेदांत रूप जो योग है, सांख्य रूप जो योग है, उस योग के द्वारा निजानंद अनुभव प्रकार को दिखला दिया गया। फिर वेदांत रूप ज्ञान के द्वारा आत्मा को जान सकते हैं। और ये आ गए प्राण आ गए, प्राण का निरोध करके समदम ततिक्ष प्रतिश्रद्धा समाधान आदि सांख्य योग सूत्र भी आ गया उसमें, उसके द्वारा निर्विकल्प समाधि लगाकर जान सकता है। सुसुप्ति में अनुभव, सुसुप्ति के बाद जागृत अवस्था में और अन्य जो व्यवहार आदि में भी ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। तो वहां पर कहते योग के द्वारा निजानंद के अनुभव को दिखला करके प्रदर्शन करके अब मूढ़ जो जिज्ञासु है यानी मंद अंधकारी, मंद प्रज्ञा वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को आत्मानंद शब्द वाच्यत जो पदार्थ है, ऐसे पदार्थ को विवेचन मुख से ब्रह्मानंद के अनुभव प्रकार को दिखलाने के लिए शिष्य के प्रश्न को खत्म करते हैं, अवतरण करते हैं। नन्वे, तो कहते हैं यहाँ पर नन्वेवं वासनानंदाद ब्रह्मानंदादपीतरम वेत्तु योगी निजानंदम मूढ़स्यात्रास्ति का गति। कहते नानु एवं इस प्रकार से योगी जान है। कहते यहाँ पर वासनानंद से ब्रह्मानंद से भी इतरम जो निजानंद है, उस निजानंद को योगी वेत्तु जानता है। वासनानंद हो गए विशेष जन्म होने के बाद वासना अथवा सुसुप्ति अवस्था में जो आनंद का भोगा था, जब वो करके उसकी वासना लेकर जब तूष्णीय अवस्था में जाता है, जागृत अवस्था में जैसे आता है तो एक लहर उसकी चलती है ना, तो उसकी वासना का अनुभव करता रहता है। और विषयों से जन्म जो सुख आता है, और स्वप्न में जागृत अवस्था के पदार्थ होगा, स्वप्न में उस आनंद का अनुभव करता है। सुसुप्ति में जाने से पहले उससे ब्रह्मानंद की उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है, और सुसुप्ति के बाद उसकी वृत्ति क्षण आती है। ऐसी वासनानंद और ब्रह्मानंद को जगत में जो आनंद आ रहा है वो भी ब्रह्मानंद का ही आनंद है। ऐसे न आनंद से कहते हैं ब्रह्मानंद और वासनानंद से अपि इतरम जो आनंद है, ऐसे जो आनंद है उस आनंद को पूर्ण आनंद वो निजानंद है। ऐसे निजानंद को योगी वेत्तु जाने, है ना। निजानंद इन दोनों आनंद से ब्रह्मानंद के आनंद है तो दोनों एक ही है, किंतु यहाँ पर वेत्तु अपने निजानंद समाधि के द्वारा, निर्विकल्प समाधि के द्वारा, आसन प्रकार समाधि के द्वारा आसन सिद्ध आदि करके अपने स्वरूप को चिंतन करे, तो ज्ञान के द्वारा। तो ऐसे निजानंद स्वरूप को जाने योगी। कहते ऐसे जो निजानंद परमात्मा है, ऐसे उसका परमात्मा को कहते मूढ़स्य अत्र अस्ति का गति। इस निजानंद रूप परमात्मा में सुख में, निजानंद रूप जो सुख है, ऐसे सुख में अत्र जो सुख में, निजानंद रूप जो सुख में मूढ़ से जो मंद प्रज्ञा वाला है उसकी क्या गति, वो कैसे इस ब्रह्मानंद को निजानंद को जान पाएगा। मूढ़ है, मंद प्रज्ञा वाला है, नहीं खोल पाए, पूर्व की साधना उसकी कमजोर थी, पूर्व कल्प में उसने साधना, पूर्व जन्म में उसने साधना कम की थी, तो इस जन्म में इसलिए उसकी मंद प्रज्ञा हुई। और जिसने पूर्व जन्म में अच्छी साधना करी थी, उस प्रकार का विचार किया था, तो इस जन्म उसको मेधावी बुद्धि प्राप्त होती है, ज्यादा तीव्र बुद्धि हो जाती है। हाँ, साधना के अनुसार उसने साधना कम करी और उस विषय का चिंतन कम किया। नहीं तो अभी की जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनकी साधना उसी प्रकार की, जैसे जन्म से ही
5 साल के बाद वो इतने मोबाइल चलाने में माहिर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इसी क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने वो चलाया था, बहुत बहुत अभ्यास किया था, इसलिए जन्म में थोड़े से 4-5-6 साल में वो माहिर हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? और दूसरी आज वो उनकी माताएं आदि भी देखती रहती हैं, वो चलाती रहती हैं और संस्कार उसमें हावी हो जाता है। छोटे से बच्चे से ही, छोटे से ही हो जाना, वो परफेक्ट मतलब होशियार हो जाते, दक्ष हो जाते उस विषय में। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग जिसकी याद है, अरे पूर्व की साधना उसी प्रकार की थी वेदांत संबंधी, तो उसको जल्दी वेदांत समझ में आता है। अतः उसके परिवार में भी जो जहाँ दीक्षित हुआ है, अतः उसके वंशज जहाँ पैदा हुआ है वहाँ भी वेदांत की चर्चा होती है, तो उसको जल्दी समझ में आती है। यदि पैदा हुआ है वहाँ पर संबंध चर्चा नहीं थी, किंतु जहाँ पर उसने दीक्षा आदि ले ली, सत्संग किया, वहाँ पर यदि संयोग प्राप्त हो जाने के कारण वहाँ भी उसको जल्दी समझ में आ जाती। यदि उसने पूर्व जन्म में साधना अच्छी करी, उस प्रकार की उस विषय में साधना की है, तो जैसे बड़े बड़े जो अफसर होते हैं अंग्रेजी फर्राटे बोलते हैं और व्याकरण पढ़ने को बोलो तो वो तो समझ में नहीं आती है ना, फेल हो जाते हैं। बोलते समझ, सारी मेधावी बुद्धि है उनके पास, मेधावी तो है। हाँ, 11 लोग समझ में आते। क्यों नहीं समझ? क्योंकि उनके पूर्व संस्कार है ही नहीं है इसमें। यदि पूर्व के संस्कार होते तो क्योंकि कंटक करने में तुम्हारी और उनकी बुद्धि तो बहुत तीव्र होती है, तीव्र होती है, तो क्यों नहीं समझ में आ जाएगा। लेकिन वो पूर्व की साधना नहीं थी, वासना नहीं थी इस प्रकार की, इसलिए वो इसमें फेल हो जाते हैं। हाँ, अंग्रेजी को बोलो तो बता देंगे। उसी प्रकार की उनकी वासना थी, पहले की साधना थी, उसी विषय में ज्ञान ज्यादा था। जैसे रामकृष्ण मिशन में तो बड़े बड़े पढ़े आते, वहाँ तो सबसे ज्यादा उसी में ही आते हैं, डिग्री होते। अन्य आश्रमों में तो अंगूठा छाप दिए जाते हैं है ना, कोई नियम नहीं है, किंतु वहाँ तो नियम ही है, डिग्री वाले ही कोई लेते हैं। तो वो लोग जब पढ़ते तो नहीं फेल हो जाते, बहुत से तो नहीं पढ़ पाते हैं। किंतु वहाँ पर नियम है, तो चाहे समझ में आए चाहे ना आए, आपको बैठना ही पड़ेगा उतने दिनों। हाँ, लेना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब जो भी हो, कहीं भी हो, तो उनको करना हाँ, और तो वहाँ तो पूरा वेदांत का ज्ञान करवा दे। हाँ नहीं, थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं, थोड़ा थोड़ा। अच्छा 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 अच्छा, शुरू में वहीं भर्ती हुए थे। अच्छा अच्छा, दोनों प्रकार का है। बंगाली है तो मांस खाते हैं, नहीं बंगाली में जो शौकीन है वो खाता है, जो नहीं है शौकीन नहीं खाता। अब ये सुमान से पहले से याद होता तो फिर छोड़ेगा, जब बनता ही है। नहीं, बंगाली उत्तर भारत वाले नहीं खाते, उत्तर भारत वालों का संस्कार ही नहीं है, और बंगालियों का ही संस्कार है, तो वो ही खाते हैं। नहीं, पहले से ही खाते ना, जन्म से ही। जल तो रही है तो जल का, तो इसलिए वो पहले से ही उनकी आदत है। तो यहाँ पर कहते हैं शिष्यण एवं पृष्ठो गुरु रति मूढ़स्य विद्याधिकार एवं नास्ति इतिहा। कहते शिष्य के द्वारा एवं प्रकार से पूछे जाने पर गुरु कहता है, गुरु से जब शिष्य ने पूछा, शिष्य के द्वारा जब गुरु ने कहते, शिष्य के द्वारा जब गुरु से पूछा तो कहते हैं अति मूढ़ का विद्या में अधिकारी नहीं है। गुरु ने उत्तर दिया कि जो अति मूढ़ है उसका तो ब्रह्म विद्या में अधिकारी नहीं है, क्योंकि उस उपदेश भी कर दिया तो कुछ समझ में नहीं आए। जो अत्यंत मूढ़ है ऐसा व्यक्ति के ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी कर दिया तो कोई फल नहीं उसका, अतः कोई उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसका अधिकारी नहीं।
हैं? देखो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 प्रकार का है। अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी वेदांत का ज्ञान ही, ब्रह्म ज्ञान का अधिकार, मतलब वेदांत श्रवण से ज्ञान हो जाएगा। हाँ, और मध्यम अधिकारी को ज्ञान समुचित उपासना ज्ञान भी करेगा। कोई भी हो सकती है, स्त्री पुरुष कोई। अब मध्य देख, जैसे हम जो हम सुन रहे हैं ना, अभी छोटे से अधिकारी हुए, पहले निकृष्ट थे, समझ में नहीं आ रही तब तो निकृष्ट थे, और जब समझ में आने लगी तो मध्यम अधिकारी की कोटि में आने लगे। हम ही लोग जब इसके पश्चात पूर्ण बैराग हुए जगत से, तो उसी में लग गई तो उत्तम अधिकारी हो गए। हम तीनों घटते हैं। हाँ, तो खेती है तो अब बीच की है ना, पूर्ण लगन नहीं है, तो बीच के ही है, मध्यम अधिकारी में कोटि में जाएंगे। किस में आ जाएंगे? मध्यम कोटि के अधिकारी। नहीं उसमें पूरे जगत से वैराग हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। यानी आप जगत से वैराग हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं है। जगत से वैराग हो अथवा न हो, उससे कोई मतलब नहीं, किंतु आपको वो प्राप्त करना है। उस प्राप्त करने के पश्चात आप भली जगह से उपभोग कर सकते हैं। आत्मा को प्राप्त नहीं, हमको निर्विकल्प समाज लगाना है, बस उसकी लगन होनी चाहिए। उसकी लगन है यदि है तो ये भोग वो चाहना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी लगन होती है तो फिर वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात फिर आप जगत में विवाह करो चाहे ना करो, वो व्यक्ति की मर्जी, जिसने और कनिष्ठ को तो है तो कहने कनिष्ठ करिए तो पहले कर्म कांड करेगा, फिर उपासना कोटि में आएगा, फिर ज्ञान के अधिकार। तो अत्यंत है, मूढ़ है ना। गुरु कहता है अति मूढ़ से, अति मूढ़ का तो फिर विद्या में अधिकार नहीं है। जिसको सुना है, कुछ उपदेश किया, वो समझ में नहीं आ रही तो अति मूढ़ हो गया। नहीं ऐसी बात नहीं है, महापापी भी जैसे मूढ़ व्यक्ति, जैसे बाबा भी महात्मा भी है, महात्मा भी बना है, लेकिन समझ में नहीं आती। नहीं भाषा है, शब्द भी नहीं, शब्द भी पल्ले में नहीं पड़ता उसको, कैसे चिंतन करे, क्या करे। आप मूर्ति की पूजा करो तो मालूम पड़ जाएगा ये मूर्ति है, दिख रही है। अब मन का चिंतन करें तो कैसे करें? मन का रेवस का चिंतन करें, हिरण्यगर्भ का चिंतन करें तो कैसे करें? दिखे तो चिंतन करें, अब दिख नहीं रहा तो कैसे चिंतन करें? उपासना करें, कैसे करें? अब कर्म कांड तो ऐसे बोल दो कि ऐसे हवन करो तो आपको भविष्य में फल मिलेगा, तो उसमें विश्वास हो करके अग्नि में आहुति डाल देते हैं। आहुति डालना है, मंत्र बोल दिया, पंडित ने मंत्र बोल दिया तो स्वयं ने बोल दिया कि इस प्रकार से डालोगे तुमको फल मिलेगा, भविष्य में मिलेगा वो। अब मूर्ति की पूजा कर देगा व्यक्ति, क्योंकि साक्षात दिख रही है मूर्ति पत्थर की, है ना। पत्थर की मूर्ति पूजा करवाओ तो पत्थर ही कर देगा, चेतन की पूजा करवाओ चेतन कर देगा। कोई व्यक्ति खड़ा है उसकी पूजा कर देगा, तो प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय के वैसे बन रहे हैं। किंतु चिंतन करना है, उपासना करना है तो कैसे करेगा, समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए योग्यता चाहिए। यहाँ पर कहते हैं तो धर्म धर्म बसा देशा जायताम म्रियतामपि पुनः पुनर्देह लक्ष्य किम नो दाक्षिण्यतो वद। कहते हैं जो ऐसे जो दक्षिण अतिमूढ़ व्यक्ति है, जो मूढ़ता है, ऐसा व्यक्ति धर्म के वश से, धर्म पुण्य पाप है के वश से, पूर्व के जो अदृष्ट है उसके वश से, कहते हैं हजारों बार देह लक्ष्यों के द्वारा जायता मृत्यताम अभी, कहते बार जन्म लेता है, बार मरता है, धर्म के अधीन होकर के, पाप पुण्य के अधीन होकर के, पाप और पुण्य के अधीन होकर के ही, है ना, पाप पुण्य के वश से ही ये बार इस जन्म लेता है, बार मरता है। क्या करता है? बार जन्म लेता है और बार मरता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं किम नो दक्षिण तो बता,
कहते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर दया करने से भी क्या फल फल प्राप्त होगा। उसके ऊपर कृपा कर दी हमने तो क्या होगा उसको, तो बार बार उसकी ज्ञान है ही नहीं, योग्यता है नहीं, तो उसके ऊपर कृपा भी करते हैं। आता उसको उपदेश कर दे कि तुम ब्रह्म हो, जन्मने मरने वाले, जन्म ना तो जन्म होता तुम्हारा न मरता, तो उसको सुनकर भी उसको समझ में नहीं आएगी। तो वो तो देख रहा मैं जन्मता हूँ और मरता हूँ, पैदा होता हूँ और मरता हूँ। 4 प्रकार की कृपा होती है, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा। ईश्वर कृपा सबसे पहली कृपा होती है, सबसे पहले ईश्वर ही। ईश्वर कृपा इसकी किसी का उसके लिखा है ईश्वर कृपा, अद्वैत वासना, अद्वैत वासना, हाँ अद्वैत वासना हो जाती है, यदि हो गए तो द्वैती जायते, है ना। ईश्वरानुग्रहाद अद्वैत वासना चेत द्वित्री जायता। तो बहुत से व्यक्ति में दो तीन की, बहुत से व्यक्तियों के मध्य में 2-3 कोई प्राप्त होती है, हजारों में, लाखों में, हजारों में। एक बार उपनिषद इंट्रोडक्शन में एक फेमस इंट्रोडक्शन वहाँ भाष्यकार भगवान ने वही दूसरा उपनिषद में लिखा है, वहाँ ही वो आता है पहले ही इंट्रोडक्शन। उसमें आता है प्रश्न ऐसा है कि अभी इस जन्म हम पुण्य कार्य कर रहे हैं, उसका पहले इस जन्म पुण्य कार्य कुछ कर रहे हैं, पाप कर्म कुछ कर रहे हैं, इस जन्म में पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरणा क्या है? पूर्व जन्म का पुण्य है। पूर्व जन्म में हमने पुण्य क्यों किया है? उस समय पाप करने का भी मौका थे पूर्व जन्म में, अब उस समय पाप नहीं करके पुण्य ही क्यों किए? ऐसा तो देखने से अंत ही नहीं मिलता है। इसलिए भाष्यकार भगवान वहाँ केनचित पुण्य कर्मेण, पता नहीं कैसे है, केनचित डाल दिए, केनचित पुण्य कर्मेण कुछ आके ये आध्यात्मिक मार्ग में किसी को प्राप्त हो जाता है। हाँ, धर्मों के हेतु और फल भाव की जो परंपरा अनादि है, अनिर्वचनीय है, सिद्ध नहीं होने वाली, संशय वाली है। मांडू कारिका में इसी पे खंडन कर दिया। हेतु और जो फल है, कार्यकरण संघात, जो धर्मदार हेतु हो गया, फल हो गया दिया संघात है। तो इसकी अनादि परंपरा बीजांकुर न्याय से अनादि मान लिया जाए, ये भी नहीं बन सकता। ये संशय वो नहीं है, मतलब सिद्ध नहीं है। कैसे नहीं होता, ये सिद्ध नहीं हो पाता, ये मिथ्या है, सिद्ध नहीं हो पा रहा। एक कौन पहले आया, कौन बाद में आया, हेतु पहले आया कि कार्य पहले आया, कारण पहले आया कि कार्य पहले आया। बिना कार्य कारण नहीं हो सकता, है ना। तो कारण कहाँ से आया, कार्य के बिना कारण नहीं होगा। पहले शरीर की उत्पत्ति हुई कि धर्म की उत्पत्ति हुई? और शरीर की उत्पत्ति हुई तो बिना धर्म की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, और धर्म बिना शरीर के हो कैसे सकते हैं? तो ये अनादि परंपरा है, इसको अनिर्वचनीय है, सिद्ध नहीं है, संशय वाली है, ऐसे बोल दिया। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे व्यक्ति के जो 4 प्रकार की वो कृपा बताई थी। सबसे पहले ईश्वर कृपा हो गई, दूसरे नंबर पे हो गई गुरु कृपा। गुरु के पास चले, गुरु ने ज्ञान दिया, फिर गुरु ने शास्त्र पढ़ा दिया, तो शास्त्र कृपा हो गई। पहले ईश्वर कृपा, दूसरी गुरु कृपा, तीसरी शास्त्र कृपा, और चौथी हो गई आत्म कृपा। कहते हैं जो आत्म कृपा जिसने नहीं करी, 3 कृपा अपने अलमारी में ना रखी रह दी। 3 कृपा तो ईश्वर कृपा तो सही कर ही रहा है। अब ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने गुरु के पास भेज दिया, तो गुरु ने आपको उपदेश कर दिया, शास्त्र का आशीर्वाद भी दे दिया और शास्त्र पढ़ा दिया। उपदेश देने के पश्चात, ज्ञान देने के पश्चात शास्त्र पढ़ा दिया, है ना। तो शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा, शास्त्र गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, 3 कृपा। अब चौथी कृपा हुई आत्म कृपा। अब व्यक्ति चिंतन नहीं करता, नहीं इच्छा है उसको, तो फिर ये ऐसी रहती है। हाँ, थोड़ा ज्ञान रहेगा लेकिन वो कल्याण नहीं पर, तो बाद में फिर कभी वैराग होगा आपको, जीव को, उसको, तो फिर ज्ञान की हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते किम नो बताओ तुम उनके ऊपर दया करने से, उदारता दिखलाने से क्या होगा? तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर,
येषु अतिमूढ़ो अनादु संसारे अतीतेषु जन्मसु अनुष्ठित सुकृत वसात नाना वेद देहे स्वीकारण पुनर्जाता मृतम से इत्यर्थः। कहते हैं ऐसे जो अतिमूढ़ व्यक्ति है, जीव है, अनादि संसार में अतीत निकल गए ऐसे जन्मों में अनुष्ठित सुकृत, सुकृत पूर्ण हो गया है ना, सुकृत होते हैं पुण्य, साथ साथ पाप भी, पाप पुण्य के बिना कार्य नहीं चलता। कहते सुकृत पूर्व जन्मों में अनुष्ठित सुकृत बस से नाना प्रकार के देह, जो सुकृत पाप पुण्य से दोनों नाना प्रकार के देह की स्वीकार से बार बार जाता मृता, बार बार उत्पन्न होता बार बार मरता है। कहते हैं सर्व अनुग्रह का आचार्यण तस्यापि काचन गति वक्तव्या इति शिष्य। तो शिष्य कहते हैं आप तो सभी, आप आचार्य है ना, गुरु है, तो सभी के ऊपर अनुग्रह करने का आपका स्वभाव है, जीव का कल्याण हो ऐसा आपका स्वभाव है। कहते सभी के अनुग्रह करने, अनुग्रहकत्व आचार्य के द्वारा होने से सभी के ऊपर कल्याण करते हैं। जितने भी शिष्य आपके पास में कोई शरण में आ जाए, कोई भी शरण में उसको कल्याण करते हैं, आप उपदेश कर देते हैं। तो सर्व अनुग्रहकत्व आचार्य के द्वारा होने से तस् उसका भी आप सभी के ऊपर अनुग्रह करने वाले हैं, आप आचार्य है, गुरु हैं, सभी के ऊपर अनुग्रह करते हैं। इसलिए ऐसे मूढ़ व्यक्ति की भी गति बदलाना चाहिए। अतः तस् उस मूढ़ व्यक्ति का भी काचन गति वक्तव्य, उसका कैसे कल्याण होगा, मूढ़ व्यक्ति का भी किसी न किसी प्रकार से कल्याण हो जाए। भटक ही रहा जब से लेकर अभी तक, तो भटकते भटकते इतने काल बीत गए, जन्म बीत गए, अब आगे नहीं बीतने चाहिए, इसलिए उसकी कोई ना कोई गति, ऐसे व्यक्ति मूढ़ व्यक्ति वालों के लिए भी गति बदलाना चाहिए, मतलब मार्ग है कल्याण। भगवान को तो हेतु का दया सिंधु बताया है, बिना हेतु से भी वो दया करने वाला है भगवान। दया तो कर ही रहा, कृपा तो कर ही रहा है भगवान। हाँ, बिना स्वार्थ के, बिना हेतु बिना स्वार्थ के। तो यहाँ पर कहते हैं अस्ति वो नो जिघ्रीक्षोत्वाद दाक्षिण्येन प्रयोजनम तर्हि ब्रूहि समूढ़ा किम जिज्ञासुर्वा पराङ्मुखा। कहते हैं अरे वो यानी अस्माकम है ना, वो यानी युष्माकम, आप तो गुरु हैं, आप गुरु अनुग्रह करने वाले इच्छा से और दाक्षिण होने से, दया करने वाले होने से, तो कहते हैं कोई ना कोई तो प्रयोजन होना चाहिए। अति मूढ़ व्यक्ति का में भी, अति मूढ़ व्यक्ति का भी कल्याण करने में कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए, क्योंकि आप तो सभी को कल्याण करने की इच्छा कर रखते हैं और दाक्षिण है, कुशल है, दया करने वाले हैं। इसलिए प्रयोग ऐसे कहते हैं तरही, तो फिर यार कोई ना कोई प्रयोजन होगा जिसके कारण जीव का कल्याण हो जाए, मूढ़ व्यक्ति का भी कल्याण हो जाए। कहते हैं तरही ब्रूहि सा, तो ठीक है प्रयोजन तो है ना, गुरु कहता है प्रयोजन है, तो हम आपसे पूछते हैं, शिष्य गुरु कहता है, हम पूछते हैं तरही ब्रूहि सा मूढ़ा, वह वो मूढ़ है जो प्रयोजन है उनके ऊपर कल्याण करते हैं, वो मूढ़ कैसा है, क्या जिज्ञासु है अथवा परांगमुख है। तो उसी के अनुसार जैसा अधिकारी होगा उसी के अनुसार उसको उपदेश दिया जाएगा। कहते हैं आप गुरु अनुग्रह करने वाला, जिगृत है ना, अरे अनुजिघ्रिक्षुत्वात्, अनुग्रह करने की इच्छा वाले होने से और दाक्षिण होने से, कुशल होने से, दया वाले होने से, दाक्षिण तो सकल अज्ञ के बोधन में सामर्थ्य का विनिवेश करवाने वाले होने से, संपूर्ण अज्ञानियों को बोध कराने में सामर्थ्य रखने वाले होने से, दाक्षिण का अर्थ किया और संपूर्ण अज्ञानियों के, जो जितने भी अज्ञानी उनके बोधन में सामर्थ्य होने से, बोधन के सामर्थ्य का अभिनिवेश कराने वाले होने से, अतः अज्ञानियों को बोध करा देते हैं। ऐसे कुशल होने के कारण आप तो कोई ना कोई प्रयोजन उनका, अज्ञानियों को कल्याण करने का कोई प्रयोजन होगा। तो कहते हैं है प्रयोजन है, अज्ञानियों को कल्याण करने के लिए भी कोई साधन है। तो कहते हैं तरही ब्रूहि सा मूढ़ा, तो हम बताइए ऐसे तब वो मूढ़ कैसा है, जिज्ञासु है अथवा परांगमुख है। यदि जिज्ञासु है तो उसके लिए तो इस प्रकार का है, वो मूढ़ मंद बुद्धि वाला है, और परांगमुख है तो उसके लिए कर्मकांडी है। और जिज्ञासु है, मंद बुद्धि वाला जिज्ञासु है मूढ़ व्यक्ति,
तो उसके लिए वेदांत उपासना के साथ युक्त ज्ञान कांड क्या हो गया, ज्ञान पूर्वक उसको कल्याण हो जाएगा। पहले उपासना का उपदेश करेंगे, उपासना का उपदेश से अंतःकरण शुद्धि हो जाए, फिर ज्ञान का अधिकारी बन जाएगा। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं इसका, कहते हैं वो युष्माकम अनुजिगृक्षित्वात् न अनुगृहीतुम इच्छावो अनुजिगृक्षवास्तेषां भावस्तत्त्वं तस्मात् शिष्य उद्धरण इच्छा युक्तत्वात् दाक्षिण्यतः तद उद्धरण लक्षणम प्रयोजनम अस्ति। कहते हैं वो यानी आपका युष्माकम आपका हे गुरु आपका अनुजिगृक्षित्वात् यानी अनुग्रहित करने के लिए इच्छा करने वाले, अनुग्रह करने की, कल्याण करने की इच्छा वाले आप। अनुजिगृक्षवा अनुग्रह करने की इच्छा है जिनकी, है कल्याण करने की इच्छा है जिनकी, ऐसे आप गुरु की, तेसा उनका भाव, अनुग्रह करने वाले का जो भाव है तत्व, उसको बोलते हैं अनुजिगृक्षित्वात्। ऐसे आप अनुग्रह करने वाले होने से, और कहते हैं शिष्य उद्धरण इच्छा युक्तता, शिष्य के उद्धारण करने की इच्छा वाले होने से, और दाक्षिण्यत्वात् दक्षिणा यानी कुशल है, अज्ञानी को बोध कराने में सामर्थ्य रखने वाले होने से, कहते उद्धरण कहते दक्षिण होने से, तद उद्धार करने, उद्धार रूप लक्षण प्रयोजन उसका है। आप है ना, कोई ना कोई आप प्रयोजन होना चाहिए, तो उद्धार करने का प्रयोजन है, क्यों अज्ञान नहीं है तो अज्ञानी को उद्धार करने का प्रयोजन आप में है, यानी सामर्थ्य है, आप जीव का जो कल्याण करने में सामर्थ्य आप रखते हैं। इसलिए तो कल्याण तो इसलिए उसे मूढ़ व्यक्ति के लिए कोई ना मार्ग, कोई ना कोई साधन बतलाइए। तो इस प्रकार से कहते हैं एवं इस प्रकार से शिष्य कहते हैं उद्धरण लक्षण उद्धारण यानी उद्धार करने का जो स्वरूप है, प्रयोजन लक्षण प्रयोजन है, अस्ति है। तो आप में भी कोई प्रयोजन अर्थात जीव का कल्याण करने के, शिष्य कल्याण करने के लिए आप में एक प्रयोजन है जिसके लिए आप प्रवृत्त हो जाते हैं। तो कहते हैं एवं शिष्य वचनम आकरणम गुरुस्तम विकल्प रचते, एवं इस प्रकार से शिष्य के वचन को सुन करके गुरु उनके उस वाक्य के ऊपर विकल्प करके कहता है। तो कहते हैं यदि मूढ़ से काशन गति वक्तव्य तरी मूढ़ किम रागी विरक्तो वदते, यदि मूढ़ को कुछ गति बतलाना चाहिए, है ना, मूढ़ की काशन गति हो वक्तव्य है, तो तरी तब तो वो मूढ़ क्या रागी है या तो विरक्त है, बताओ। रागी है तो उसी प्रकार उपदेश करेंगे, और विरागी है तो उसी प्रकार उपदेश करेंगे। तो कहते हैं रागी चेत तद राग अनुसारण कर्म उपासनम व वक्तव्यम इति प्रथमे परिहारम आ। तो रागी यदि है, तो यदि वो मूल व्यक्ति रागी है तो राग के अनुसार ही कर्म अथवा उपासना कहना चाहिए, इति प्रथम में पहले ही पर्याप्त कर दिया। पहले ही कहते जो आदि मूल है ऐसा व्यक्ति विद्या में अधिकारी नहीं होता। तो कहते हैं यहाँ पर उपास्तिम कर्म व ब्रूयाद विमुखाय यथोचितम मंद प्रज्ञम तु जिज्ञासुम आत्मानंदेन बोधयेत। कहते हैं कि जो मूल व्यक्ति है उसको उद्धार करने का प्रयोजन आप में है ना, उद्धार करने का एक प्रयोजन आप में विद्यमान है, आप मूल व्यक्ति का उद्धार करने में सामर्थ्य रखने वाले हैं। इसलिए तो आप वो शिष्य ने जब ऐसा कहा तो कहा उससे मूल व्यक्ति जिज्ञासु है, रागी है। तो कहते गुरु कहता है यदि रागी है तो रागी के लिए तो पहले से ही निश्चित कर दिया, क्या पहले उसके लिए रागी के लिए तो उपासना कर्म ही है ना। कहते बहिर्मुखा है, जो विमुख है यानी वेदांत से जीव होता है, बहिर्मुख है, बाहर के विषयों में भ्रमण करता रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए तो उपासना और कर्म का उपदेश कहा गया है। तो सीतम है उसके लिए उपासना करे और कर्म करे। ज्यादातर बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए कर्मकांड ही श्रेष्ठ होता है, उपासना मुश्किल हो जाती है। उपासना वो कर्मकांड ही होता है, उपासना नहीं लगते। और देख लिए आप उनको उपासना नहीं देखो, जाप ही करते रहेंगे, जाप भी भोग बनाए, वो कर्म कांड है, वो कर्म कांड है ना। भोग बनाना, भगवान जी के पार खत मारना, बर्तन मारना, झाड़ू पोंछा लगाना, ये कर्म कांड में आता है।
गाय रखना, तो उपासना चिंतन होता है, उसमें द्रव्य आदि के बिना में नहीं होता है। सगुण उपासना करते हाँ, सगुण की भी तो कठिन होती है। सगुण उपासना भी मन को रोकना बड़ा कठिन होता है। चाहे सगुण करो चाहे निर्गुण तो और अलग की बात है, लेकिन सगुण उपासना में भी मन को रोकना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उपासना मतलब मन को एकाग्र करना है ना। वो एकाग्रता के ऊपर ध्यान नहीं देते, भगवान नाम हम वो नाम जपते रहते हैं, लेकिन नाम उनका किधर जा रहा है, मन किधर जा रहा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं है। मैं तो इतना वैष्णव लोगों से मिला है, सब लोगों का मन इतना है, ये एकदम वो जिद्दी बन गए, वहाँ से ऊपर उठना नहीं चाहते हैं लोग, रूड हो जा रहा है, हावी हो जा रहा है, बोले तो उनको इतना गुस्सा आ जाएगा, चल जा रहा है। एक बार मैं किसी वैष्णव महात्मा के साथ था, तो हम दोनों चित्रकूट कहीं गए थे, चित्रकूट से अथवा कहीं से एक के आश्रम में गए थे संन्यास। तो वहां पर कहीं गए, तो वहां पर मैंने बोल दिया नैमिषारण्य गए, नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य वो वैष्णव था, तो मैं थोड़ा वेदांत पढ़ा भी था उस साल, तो मैंने उसको राम जी को खंडन तो नहीं किया कि ईश्वर वो है, तो राम जी के खंडन तो मैं नहीं कर रहा भगवान को, तो उसको खंडन जैसा लगा, उसको खंडन जैसा लगा। मैंने कहा राम विष्णु और ईश्वर है, वही तीनों रूप में विभक्त हुआ है, आदि आदि है, ऐसा वर्णन कि जब राम का विष्णु का शिव का बात करना पड़ती है तब निर्विशेष से पहुँचते हैं। राम है, विष्णु है, शिव है, ये सारे ईश्वरों का बात करके निर्विशेष में पहुँचते हैं, ऐसा मैंने बोल दिया। तो उसने कहा देखो हमारी आस्था को ठेस मत पहुँचाइए हमारे राम जी को बात मत करिए, वेदांत में जा रहे हैं हम लगे हुए हैं, श्रद्धा में लगे हुए हैं, इससे पकड़े हुए, हमारी इस आस्था में ठेस मत पहुँचाइए। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, आपकी श्रद्धा में ठेस नहीं पहुँचा रहा, क्योंकि वेदांत जब बात करेंगे तभी निर्गुण आएगा, ऐसा प्रसंग आया तो इसलिए बोल दिया। दुर्वासना का नाम दिया है, वो दुर्वासना बाहर आ जाओ शिष्य, वही तो दुर्वासना से बाहर। कई सन्यासी भी ऐसे थे, मेरा एक बार यहाँ गुजरात में ना एक आश्रम में गया, पिछला साढ़े का सन्यासी था, तो फिर वो ऐसे उनको ज्यादा पता नहीं था कि क्या पूजा पाठ करते थे, तो मुझे जब पूछे तो मैंने बोल दिया कि मैं निर्गुण पाठ करता हूँ। तो मैं हनुमान जी को आप भगवान मानते हो? मैं उससे बोला कि मैं नहीं मानता, ऐसे बोला। तो फिर वो इतना चिढ़ाना, उसके ही पास में एक औरत भी रहती थी उसी आश्रम में, और दोनों साथ रहते थे, तो उस औरत का भाई भी रहता था, तो उस औरत उसके भाई को इसने पाल के रखा था। तो फिर वो तीनों मिल गए और मुझे चिढ़ाने लग गए, ठीक है। फिर उसकी औरत वो जो वो थी और उसका भाई, वो तो मेरे को सपोर्ट करते थे। बाद में इसने बताया कि ये तो हमारे हनुमान जी का खंडन किया, तो फिर वो दोनों भी नाराज हुए और वो करने लगे। फिर बाद में बहुत कुछ हुआ, फिर अगले दिन ना इतना हुआ कि अगले दिन फिर वो मेरे को बोले कि आप यहाँ से जाइए, सूट नहीं हो पाया, और मंडन करते हुए हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर आगे कहते हुए भय विमुख के लिए तो यथोचित कर्म और उपासना हो सकते हैं, किंतु जो मंद है, जिज्ञासु है, मंद प्रज्ञा वाला जिज्ञासु, उसको तो आत्मानंद के द्वारा बोध कराना चाहिए। तो कहते हैं टीकाकार कहते हैं विमुखाय तत्व ज्ञान विमुखाय बहिर्मुखाय, विमुख है तत्व ज्ञान से विमुख है, बहिर्मुख के लिए यथोचित यथा योगम ब्रह्म लोकादि कामश्चेद उपास्य ब्रूयात स्वर्गादि कामश्चेद कर्म ब्रूयात। कहते हैं जो उपासना है ना, यथोचित यथा योग ब्रह्म लोकादि की प्राप्ति की इच्छा है जिसको, तो उसके लिए तो उपासना करे, है ना। ब्रह्मलोक प्राप्त करने की इच्छा है तो वो व्यक्ति क्या करे,
हिरण्यगर्भ संबंधी ओमकार संबंधी उपासना करे। वो कहते हैं ब्रूयात और स्वर्ग आदि जिसको इच्छा है तो कर्म कांड करे। तो कर्म कांड व्यक्ति वाला स्वर्ग जाता है और उपासना वाला ब्रह्मलोक चला जाता है। स्वर्गलोक से भी ऊपर ब्रह्मलोक चला जाता है। जो ब्रह्मलोक पहुंच जाएगा। हाँ, तो ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद जैसे ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत तक वो रहेगा। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। ज्ञान नहीं नहीं नहीं, दो प्रकार का है। ब्रह्मा जी जो गया है यहाँ से कर्म कांड है, भोग भोगने के लिए गया, तो वो तो दूसरे तीसरे कल्प में आ जाएगा, है ना, दूसरे मनवंतर में, कल्पन नहीं मनवंतर में, है ना। तो जितना भी उसका भोग था उतना है। किंतु जो ज्ञान के लिए गया था, जहाँ पर ज्ञान नहीं हो पाया, ओमकार साधना करी थी, वहां पर जाकर ज्ञान हो गया, फिर लौट करके वो नहीं आता, वो ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत तक लेता है। इसके पश्चात फिर वो मुक्त हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी मुक्त तो हो ही गए थे, जीवन मुक्त तो रहता ही है, जाति ज्ञान हो जाता है उसको ब्रह्मलोक में जाकर के। ज्ञान होने के बाद उतना लंबा समय तक वो क्या करेगा? वही क्या करेगा, जिस प्रकार का आपने जन्म से लेकर के साधना के बल से आपने क्या किया, ब्रह्म ज्ञान किया था, अब बाद में क्या करोगे आप, वही आदत पड़ी हुई है। मैंने ये प्रश्न स्वामी विशाल हाँ। क्या उनको बोर नहीं लगेगा उतना लंबे समय तक? वो समय कहानी बताया कोई शिवानंद स्वामी जी से ऋषिकेश में, ऐसे स्वामी जी अद्वैत से ठीक है, अद्वैत ज्ञान जब हो जाएगा फिर क्या करेंगे? फिर बोला कि अच्छे से दही से चावल में इतना काट सो जाना। मतलब आप ज्ञान हो गए, मतलब आप सपा स्थिति जैसे वो ज्ञान होना मतलब क्या है, उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है। जो वहाँ दूसरे मनवंतर में आएंगे, वहाँ से पृथ्वी पर जन्म लेकर आएंगे, उनसे वक्त सात्विक रहेगी कि नहीं, वो प्राय का सात्विक ही होते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक से जो आएगा व्यक्ति वो ज्यादातर सात्विक ही रहता है, क्योंकि सात्विक व्यक्ति ऊपर जाते हैं। एक श्लोक था, कौन नरक से आए कौन स्वर्ग से आए, उसको लक्षण से पता चलता है। हाँ, हिंसा प्रवृत्ति, ऐसा ये नरक से जो है उनको हाँ वो मिल जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा भोगों की इच्छा करता है, वांछा दूसरे को कटु आदि हिंसा आदि करता है, अन्य करता है, निंदा चोरी आदि करता है, तो जानना हो तो जैसे बड़े बड़े भी हैं, निंदा चोरी आदि ज्यादा करता है, दूसरे को परेशान करता है, नीच बुद्धि होती है, प्राय करके नीच बुद्धि होती है, ऐसा व्यक्ति नरक से आता है। प्राय करके ये है ना, शूद्र वर्ण प्राय वहीं से आते हैं, क्या नरक से भोग करके ही आते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि तीव्र नहीं रहती। और जिसकी तीव्र होती है तो उसको भी संस्कार है, मिक्स हो गया। IAS पढ़ने लगे, लेकिन जो पहले के शूद्र थे ना, वो नहीं पढ़ते थे, तो उसी प्राय कर उसी में ही आते थे। इसके पश्चात अभी बड़े संकर हो गए, अतः जो नए शूद्र पैदा हुए ना ये, तो उनके कर्म ऐसे पूर्व के शूद्रों के ऐसे व्यक्ति, पूर्व के वर्णों के व्यक्तियों के ऐसे कर्म थे कि वो इस योनि में जाना पड़ी, पर वहां बुद्धि तीव्र हो गई उनकी। ऐसे नहीं है कि चेतन तो एक ही है, चाहे ब्राह्मण में गया हो चेतन, क्षत्रिय चाहे वैसे, ये व्यक्ति को ऐसे खराब कर्म किए थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसा आदि नहीं, तो शूद्र योनि उनको भोगना पड़ी। क्षत्रिय को भी इंक्लूड करके हाँ, बाकी सब योनियां पाप योनियां अभी है। नहीं ब्राह्मण नहीं है, नहीं क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है, नहीं ब्राह्मण, हाँ वैश्य, हाँ वो इतनी है, वैश्य शूद्र और स्त्री, ये तीन का, तीन मतलब पाप योनि तो नहीं है, हमारा पाप योनि शरीर है ही है सबका। स्त्री को कैसे पाप योनि बोले, क्योंकि उसको तो ज्यादा ज्ञान हो जाता है। नहीं वो योगिनी माता जी वो खुद बोले, जब रामदेव बोले पाप जन्म है, रामदेव नहीं माता जी ऐसे नहीं बेटा, वो जन्म जिसको होता है वो पाप की वजह से होता है, खुद बोले, वो स्त्री होकर योगिनी होकर वो उनको पीरियड वो हर महीने होते हैं समाज से लेकर और परिवार को अर्हता भी नहीं है, आध्यात्मिक
सत्ता का अधिकारी नहीं है, इसलिए वो तो पाप जो नहीं है बोलते हैं। ये है उसमें ब्रह्मा जी ने एक उसने कहा, ब्रह्मा जी ने अरे यमराज से एक स्त्री ने कहा था, यमराज ने कि ब्रह्मा जी ने हमको स्त्रियों को अरे अज्ञानी बनाया। एक प्रकरण में आया था कि स्त्रियों को ज्ञान इसलिए नहीं होता क्योंकि अरे हाँ जो यमराज उसका संवाद चला ना, किसका, और सावित्री यमराज सावित्री, तो उसने कहा स्त्रियां प्राय करके अज्ञानी होती हैं, ब्रह्मा जी ने उसको ऐसी बुद्धि दी है प्राय करके, और उसकी स्वतंत्रता कम होती है लेकिन वो धारण जल्दी कर लेती हैं। स्त्रियों की चंचल तो वृत्ति रहती है लेकिन धारण जल्दी कर लेते हैं प्राय करके, उनको एक ही ज्यादा विचार नहीं होता, नहीं ज्यादा जैसे ये व्यक्ति इधर उधर फैलता है ना, उसको उनको ज्यादा इतनी चिंता नहीं रहती, वो चिंतन करें तो जल्दी ज्ञान होता उनको, लेकिन जो प्रतिव्रत है उनको जल्दी हो जाता, प्राय करके स्त्री को जल्दी ज्ञान हो जाता है, उनको एक ही ज्यादा चिंता रहती नहीं है। जैसे वर्तमान में लड़कियां बहुत पढ़ती हैं, ज्यादा फर्स्ट में आती है, तो उनको ज्यादा वृत्ति हाथ नहीं फैली रहती है ज्यादातर। और स्त्रियों को भी एक और अधिकार शास्त्र को नहीं दिया है ना, स्वयं के लिए अपनी इच्छा अनुसार वाद सुनने का अधिकार है शास्त्र ही है। और वो जो माँ बाप क्या करते हैं अपनी मर्जी से बालिका नहीं चार पांच प्रकार का 6-7-8 प्रकार का विवाह है। ब्राह्मण विवाह में तो ब्राह्मण विवाह है ना, उसमें पिता माता पिता जिसको दे दिया वो हो गया, और गंधर्व विवाह है, लड़का लड़की है दोनों कर लेते हैं, है ना, वो हो गया। राक्षस विवाह होगा, जो क्षत्रिय आदि राक्षस विवाह करते थे, स्वयंवर नहीं, चोरी नहीं, स्वयंवर होता था, उसको अब उसको चाहिए तो उसको स्त्री को चाहिए, वो इसको पसंद किया लेकिन दूसरी उसको पकड़ के ले गया जीत करके। हाँ विश्वता माँ और कौन क्या, हाँ तो ये राक्षस विवाह हो गया। अन्य हो गया दूसरे, और उसके नीचे पैसाच हो गया, वो हो गया राक्षस, अन्य और भी हो गए। सोते हुई माता पिता को मार करके सोती हुई कन्या को उठा कर ले जाना, एक राक्षस विवाह। राक्षस को राजस्व विवाह होता है शायद, वो जो स्वयंवर में लेके जाते हैं। अब जिस स्वयंवर में ये है कि कन्या अपनी मर्जी से वर्ण करेगी, तो उसमें कोई राजा उसमें हाँ वो नहीं कहता है, हाँ जिसको वर्ण कर लिया तो ठीक है, कन्या की मर्जी है। होता हाँ भानुमति को, और वो पसंद है नहीं। वो लड़की को उठा के चले जाएंगे और शादी करने के बाद अभी उसके कुछ नया कानून लेके आए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी तक चल रहा है। तो वो तो यहाँ पैदा हुआ था हस्तिनापुर में, दुर्योधन। अच्छा बनाया कैसे उठा के उसको सही वीडियो बना के कोई यूट्यूब में डाला, तो किसी को पता नहीं चलता था। नहीं सीक्रेट उठाने के बाद पता चलता है, वो फिर मान लेते माता पिता, वो ऐसे ही संप्रदाय फिर वापस नहीं जाते। और यहाँ भी तो ऐसा ही है, यहाँ पर तो ऐसा ही होता है। किडनैप थोड़ी करते नहीं किडनैप नहीं, यहाँ पर लड़का लड़की अब मेला आता है ना, यहाँ पर ओंकारेश्वर एक मेला लगता है जिसमें आदिवासियों का, वो जो पसंद कर लेते हैं ना लड़का लड़की आपस में, वो भाग जाते हैं, तो 2-4-8-15 दिन के बाद फिर माता पिता देख रहे हैं जिसके साथ भागिए तो विवाह कर देते हैं। ऐसे यहाँ भी होता है, बहुत जगह होता है, बहुत जगह। हाँ जो पहले सेट होती है वो लड़का लड़की भाग जाते हैं, वो मेला उन्हीं के लिए आता है वो। और यहाँ भी ऐसे ही है, तो समाज आदिवासी का ही होना चाहिए। आदिवासी का ही होना चाहिए, और दूसरी वर्ण की नहीं, दूसरे वर्ण की भी यदि हाँ मान्यता नहीं है, दूसरी वर्ण की भी नहीं, तो वो तो
खाते हैं कमाते हैं उतना ही तो है उनकी जिंदगी, इसलिए उसी में पसंद रहते हैं। अब बड़े बड़े घर की थोड़ी जाएगी इधर, वो बड़े घर उसी प्रकार लड़के को देखेगी वो। तो यहाँ पर कहते हैं तो ब्रह्मलोक जो आदि जो है उपासना के लिए है ना, ब्रह्मलोक चाहता है उसके लिए उपासना है, हिरण्यगर्भ संबंधी जो स्वर्ग को चाहता है उस कर्म कांड है। यहाँ पर कहते हैं कर्म से बुरिया। तो यहाँ पर कहते हैं जिज्ञासुत्व भी सो अति विवेकी मंद प्रज्ञो वा इति विकल्पेति विकल्पे अति विवेकिना पूर्व अध्याय उक्त प्रकारण योगेन ब्रह्म साक्षात्कार अभिप्रेत्य मंद प्रज्ञा से तद दर्शनाय उपामा। कहते जिज्ञासु होने पर भी, जिज्ञासु में भी जो अति विवेकी है और अथवा मंद प्रज्ञ, जिज्ञासु में भी अति विवेकी है तो मंद प्रज्ञ, ऐसा विकल्प करके तो अति विवेकी है तो पूर्व अध्याय के द्वारा वो जान लेगा, 11वें अध्याय के द्वारा। वो कहते हैं अति विवेकी का तो पूर्व अध्याय उक्त प्रकार से योग के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार स्वीकार करके ब्रह्म साक्षात्कार उसको हो जाएगा, पहले अध्याय जान। और मंद प्रज्ञा के तो दर्शन के लिए उपाय कहते यो मंद प्रज्ञा मंदा जड़ा प्रज्ञा बुद्धि से मंद प्रज्ञा। कहते जो मंद प्रज्ञा है, मंद है जड़ बुद्धि, जड़ है मंद है जड़ा, प्रज्ञा बुद्धि है जिसकी समंद प्रज्ञा वाला। तम ऐसे मंद प्रज्ञा को वाले व्यक्ति को ज्ञातुम जानने के लिए इक्षुर है जिज्ञासु, इक्षुर है ना जिज्ञासु, ऐसे जिज्ञासा ज्ञान करने की इच्छा है जिसको, ऐसे जिज्ञासु तम उसको आत्मानंद के विवेचन मुख से बोध कराया जाता है, ब्रह्म बोध कराया जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं एवं केन को बोधिता इतिहा, एवं इस प्रकार से किसके द्वारा क्या बोध होता है उसको लेकर कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं बोधयामास मैत्रेयीम याज्ञवल्क्यो निज प्रियाम नावा अरे पत्युरर्थे पति ही प्रिय इति रायन। कहती है यहाँ पर याज्ञवल्क ने अपने निज प्रिया को मैत्रेयी को बोध कराया था। कहते नावा अरे पत्यु अर्थे पति प्रिय इति, इस वाक्य में है न उसने वर्णन किया था, हे मैत्रेयी नावारे, अरे हे मैत्रेयी पति नावारे पत्यु कामाय पति प्रिय भक्ति आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भक्ति। कहते हैं पति के लिए, अरे मैत्रेयी हे मैत्रेयी पति के लिए, पति आते हैं पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, पति के लिए पति पत्नी को प्रिय नहीं होता, पति के लिए पति नहीं प्रिय होता, स्वयं के लिए पति प्रिय होता है नहीं, पति के लिए पति प्रिय नहीं तो स्वयं के लिए पति प्रिय, ऐसे वर्णन किया। लेकिन वो ऐसा संबंध है 80 साल तक वो एक दूसरे को मुंह देख के एक ही जगह रहना पड़ता है, छोड़ नहीं सकते, रह नहीं सकते, इसलिए ज्यादा करके उसी में अंत हो जाता है जीवन। और राग ही ऐसा है क्या मैं। तो यहाँ पर कहना टीकाकार कहते हैं याज्ञवल्क्य के इधर नाम को यजु शाखा विशेष प्रवर्तका कश्चित ऋषि मैत्रेयी है ना, याज्ञवल्क्य इधर नाम वाला जी कोई है ऋषि हुए जो सूर्य भगवान के शिष्य कहलाए। कहते हैं यजु शाखा विशेष के प्रवर्तक है ऐसे कश्चित ऋषि मैत्रेयी एता नाम का निज प्रियाम स्वभार्याम। कहते हैं जो मैत्रेयी है एतन नाम की है ना, एतन नाम मैत्रेयी नाम वाली निज प्रिया याज्ञवल्क्य की जो निज प्रिया थी स्वभार्या को उपदेश किया। न वारे पत्यु अर्थे पति प्रिया। कहते न वारे पत्यु अर्थे पति के लिए पति प्रिय नहीं होता पत्नी के लिए। तो इस ये तो वाक्य का अवश्रुति कहते हैं न वारे पत्यु कामाय पति प्रिय भक्ति आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय। कहते हैं हे मैत्रेयी पति की कामना के लिए, पति की इच्छा पूर्ति के लिए, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता इत्यादि प्रकार से ईरियन ब्रुवन कहते हुए बोधयामासा बोधितवान मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ने बोध कराया। तो यहाँ पर कहते हैं इतरत्र दूसरी जगह पर भी पर प्रेमास्पदत्वेन परमानंद ईशिताम इति वाक्येन पर प्रेमास्पद
पर प्रेमास्पदत्वेन हेतुना आत्मना परमानंद रूपताम शीर्षादियुषुर आदौ पर प्रेमास्पदत्व हेतु समर्थनाय तावद उदाहरत वाक्यस्य उपलक्षण परताम अभिप्रेत्य तत्प्रकरणस्थ सकल पर्याय वाक्यार्थ तात्पर्य। कहते पर प्रेमास्पद रूप से परमानंद को स्वीकार कर लेना चाहिए। यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम इत मानव हुआ इति प्रेमात्मा ने इच्छते। उत्तरत्र में आगे में इतरत्र में उत्तरत्र आगे दूसरे में इतरत्र दूसरे प्रकरण में भी ये आगे आया होगा मंत्र है ना, पर प्रेमास्पदत्वेन परमानंद ईशताम, ये वाक्य है। ये वाक्य अरे दूसरी जगह आया है। इतरत्र इदम का रूप है। उत्तरत्र में भी उत्तरत्र आगे भागे आगे में आया, आगे के प्रकरण में आया। उत्तरत्र हो गया आपका तो आगे के प्रकरण में आएगा ये मंत्र है, श्लोक है। और इतरत्र आगे कहीं आए, इधर दोनों जगह हो रहा है कि नहीं, कोई वो नहीं। उत्तरत्र हो गया तो आ गया उत्तर वाले ग्रंथ में, और इतरत्र में तो इधर कहीं होगा, इतरत्र में दूसरी जगह पर। तो कहते हैं यहाँ पर प्रेमास्पद रूप से परमानंद स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि वाक्य के द्वारा पर प्रेमास्पद रूप है, पर प्रेमास्पद रूप से हेतु के द्वारा आत्मा के परमानंद रूपता को सिद्ध करने की इच्छा से, है ना, पर प्रेमास्पद हेतु के समर्थन करने के लिए तावत वाक्य को तावत उदाहृत वाक्य के उपलक्षण परक है, उपलक्षण परता, उपलक्षण है ना, उपलक्षण के लक्षण क्या है? स्वबोध करते सती स्वेतर बोध करता हूँ उपलक्षणात्म, स्वबोध करते सती स्वेतर बोध करता हूँ उपलक्षणात्म, स्व को बोध कराते स्व से इतर का भी बोध कराते उपलक्षण कहता है। तो ऐसे उपलक्षण को स्वीकार करके तत्प्रकरणस्थ जो जितने पर्याय थे साधारण उपनिषद में, सारे पर्याय के वाक्यार्थ को तात्पर्य को लेकर के कहते हैं। व्याकरण का संवाद है। तो कहते हैं पतिर्जाया पुत्र वित्ते पशु ब्राह्मण बाहुजा लोका देवः वेद भूते सर्वं चात्मार्थतः प्रियम। पति है, जाया है, पत्नी है, पुत्र है, वित्त धन है, पशु है, ब्राह्मण है, बाहुजा क्षत्रिय हो गए, लोक हो गए, देव हो गए, वेद हो गए, सर्वम ये सब कुछ आत्मा के लिए प्रिय होते, दूसरे के लिए प्रिय नहीं होते। कहते हैं पति जाया आदि की भोग समुदाय भोक्ता के शेषत्व होने से भोक्ता के संबंध रूप से ही प्रिय है, न स्वरूपेण इत्यर्थ है कि नहीं, स्वरूप से प्रिय नहीं होते, स्वयं अपने अपने लिए सब प्रिय होते हैं, है ना। अन्य धन आदि तो स्वरूप से प्रिय है ही नहीं है, भोक्ता के लिए प्रिय होता है। वो तो उसमें चेतन है ही नहीं है, जड़ है, उसमें ज्ञान होता ही नहीं, तो कैसा प्रिय होगा? पुराना नोट सामने रखे तो थोड़ी प्रिय होगा, प्रिय नहीं होगा। कोई नहीं कहेगा ये नोट है, नोट दिख भी रहा है, सत्य नहीं माने, चल ही नहीं रहा। तो अब दिखता ही नहीं, लोग आपके पास रखा तो होगा बहुत से लोग जो नहीं खर्च कर पाए इनने का, क्या कहना? नहीं समय तो बहुत दिया था बैंक से समय। अच्छा अच्छा। एक माता ने क्या किया था, स्त्रियों का संचय करने का व्यक्ति होता है ना। हाँ। तो एक कर्मचारी था या कोई व्यापारी था, तो अपने घर को चलाने के लिए उसकी पत्नी को वो 15,000 20,000 रुपये देता था, 25,000 जो भी था, महीना भर का खर्चा करने। वो क्या खर्चा तो उसको जितना पैसा देता था उनमें 5,000 10,000 तक एक महीने में बचा देते थे। ऐसे बचाते बचाते उनका गृहस्थी कितने चला होगा, तो उसने 15 लाख बचा लिया था, 15 लाख। तो फिर इतना वो सब 500 का 1,000 का अलमारी में जमा कर जब नोटबंदी हो गया है ना, तो फिर वो सब लोग पैसे जमा करने चले गए बैंक। तो फिर ये भी बोला कि मेरे पास थोड़ा पैसा है, तो आप उसको जाकर के बैंक में जमा कर लीजिए। ये सोचा होगा 5,000 उसने जो 15 लाख रुपए इसको दिया, उसको 7 लाख तो पैसा डाल दी तो हमको ही वो पकड़ेंगे उनका।
और सब लोग, क्योंकि वो दूसरा विकल्प ही नहीं उनके पास देने के लिए। वो पति के इसमें किसी को देख के वो कन्वर्ट करवाना था, सब लोग पकड़े गए, सबकी चोरी कर गए, सबके नोट निकल गए। उनका तो स्वभाव ही है। हाँ, विष्णु का स्वभाव होता है संचय करने का। तो इतना ज्यादा कैसे छुपा दिया था, ये बड़ा आश्चर्य। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, तो इदानीं पूर्व उदाहृतस्य वर्तमान काल में पूर्व उदाहरण वाक्य का न बारे पति कामाय पति प्रिय भवती आत्मस्तु कामाय पति प्रिय कामाय पति प्रिय भवती इति, इस वाक्य का है ना। हे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, आत्मा के लिए पति प्रिय होता है पत्नी को। इस वाक्य के तात्पर्य को विवाह करके दिखलाते हैं। पत्याभिच्छा यदः पत्न्यास तदा प्रीतिं करोति सः क्षुद्रनुष्ठान रोगाद्यैष तदा नेच्छति तत्पतिः। कहते हैं जब पति की इच्छा होती है तब पत्नी उस पति से प्रेम करती है, प्रीति रखती है। पत्नी को जब इच्छा होती है यदा जिस काल में, तब पत्नी वो सब पत्नी उस पति से प्रेम प्रीति रखती है। कहते हैं जब पति आदि को भूख लगती है तब वो पत्नी क्या नहीं करती, अरे उससे प्रेम नहीं करती, कामना नहीं करती। कहते क्षुद्र अनुष्ठान रोग आदि से युक्त होता है पति, तथा उस काल में वह पति की इच्छा नहीं करती। यानी पति को भूख लग रही है उस काल में पति की इच्छा नहीं करती, मतलब भोजन बनाती है भूख की। और पति यदि अनुष्ठान कर रहा है तो उस काल में उसकी इच्छा नहीं करती, और पति रोगी है तो उस काल में भी उसकी इच्छा नहीं करती। अतः नहीं, पति तो सामान्य भी हो गए ना। अब कैसे करें, भूख लग रही है तो वो इच्छा पूर्ति नहीं होगी हमारी, है कि नहीं। उसको तो भूख लग रही है, दूसरे को तो भोजन में अरे उसका मन जा रहा है, तो पत्नी उसकी इच्छा करेगी तो उसकी संतुष्टि नहीं होगी। तो दोनों पर और हमारी पत्नियों को पतिव्रता होना चाहिए ना। हाँ, पतिव्रता रहेगी तो अच्छा फल मिलेगा, उसको पुण्य मिलेगा। और पत्नियों को भी पतिव्रता पत्नीव्रत है और क्या होना चाहिए। और पत्नी को बहुवचन क्या है? पत्नी को बहुवचन पत्नी पत्नी पत्ना व्रत होता है पुरुषों को। नहीं, भगवान राम जी ने तो एक पत्नी व्रत ही तो रखा था, है ना। एक 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 ही व्रत था पत्नी व्रत, मतलब एक ही पत्नी व्रत। एक में झगड़ा नहीं होता, दो में झगड़ा हो जाता, इतना है। दो पत्नी जो रखता है वो कभी कभी इस पत्नी को लेकर बहुत सी में हो जाता, वो जरूर। अब बात है सब, मतलब बहुत जगह झगड़ा होता, बहुत जगह नहीं होता। राजाओं की स्त्रियों में झगड़ा बहुत सी दिखता है, बहुत सी नहीं दिखता। बहुत 10-10, 20-20 हजार रानी रखते थे वो तो, लेकिन जलता रहते हैं और क्या, बाहर नहीं दिखलाते थे, किंतु जहाँ पर आंतरिक दृष्टि आती थी वहाँ पर उनको जलन होती थी। कृष्ण भगवान के कहानी आता है सत्यभामा का ही था वो। द्रौपदी को भी अंदर क्या इज्जत है वो दिखा दी दुनिया को। श्रीमद् भागवत में आता है कहानी, वो सब पंच पांडवों के अंदर क्या क्या था और बाहर क्या थे। जैसे युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर को कोई भी एक भी गलती में कोई नहीं ढूंढ पाते थे, सबका उसमें गलती निकाल देते। भीम, नकुल, सहदेव ये तीन को छोड़कर सबका गलती निकल जाता है। वो क्या है, कृष्ण एक नाटक करता है। वो कुछ पांडव को वनवास का समय में जा रहे थे, जाते समय एक उन्हीं के साथ चल रहे थे कृष्ण भगवान, थोड़ा सुस्त जैसे बैठ गए कृष्ण भगवान, मुझे तो भूख लग रहा है। वो उसी समय एक आम का पेड़ था, तुरंत अर्जुन बिना सोच के वो आम को तीर से मार के गिरा दिया। फिर कृष्ण ने बोला, अरे तुमने इतना क्या कर दिया आपने, ये तो एक महर्षि का तपोबल का ये काम था, तो उसी का हजारों साल से सबसे तो आम का आम में रखा हुआ है और उसी को तोड़
वो तो आ गए तो सबको हमको बस नहीं कर देंगे। तो फिर वो लोग सब लोग डर गए। फिर नहीं आते आते डराएगा तो कैसे मार दो तो बताओ। हाँ ठीक है, एक तो मार गए। अपने अपने मन में आज तक कुछ कोई भी छुपा दिया, दूसरों में नहीं बता कर रहस्य वाला वो सबके सामने तो आप वो नहीं बोल सकते, मेरे कान में आके बोलेगा तो वो ऊपर उठेगा। फिर जैसे पहले तो वैसे ही वहाँ फिक्स हो जाएगा। फिर युधिष्ठिर ने आया, पहले बोला कि नहीं हमारे अंदर ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, आपको सब कुछ बताया। वो उठा नहीं। फिर बोला कि नहीं मुझे राज्य चलाने की इच्छा है। मतलब उनको इच्छा था कि वो राज्य चलाने का, ऐसा नहीं कि पूरा त्याग देने वाला नहीं थे। उनका इच्छा था कि राज्य मैं राजा बनना चाहता हूँ, ऐसा इच्छा थी उनको। फिर थोड़ा ऊपर उठा। फिर दिन तो बोला तो उनको कुछ पाप में पता नहीं, तो वो बोला कि हमारे अंदर कुछ नहीं है। वो उठ गई, वो सच्ची बोला था। अर्जुन भी बोला, अर्जुन बोला कि नहीं हमारा आप तो मेरा फ्रेंड हो, समवाइज थे ना वो लोग, मैं सब कुछ बोल दिया है। फिर वो नहीं उठा। फिर वो बोला उनको तो द्रौपदी से ज्यादा सुभद्रा को ऊपर अधिक प्रेम थे, और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु के ऊपर ज्यादा प्रेम थे, और द्रौपदी के पुत्र से अर्जुन जो हुआ तो उससे ज्यादा प्रेम नहीं थे, थोड़ा स्वार्थ थे। वो बोल दिया। फिर वो ऊपर उठा। नकुल सहदेव भी कुछ नहीं थे उसके अंदर, वो भी उठ गई। द्रौपदी का नंबर है। द्रौपदी बोला नहीं मैं तो सब कुछ आपको बता दे, मैं सीक्रेट रखा नहीं। उठा नहीं। फिर वो काम में बोलते हैं मुझे इच्छा था कि कर्ण भी मेरा 6th पति होना चाहिए था। कर्ण के ऊपर भी उनको बहुत था। जब वो स्वयंवर में आए थे पहले, उस समय उनको कर्ण के प्रति भी मोह हो गई। ऐसा वो बहुत सीक्रेट रखते हैं स्त्री लोग, बाहर नहीं तो वो भी एक बार नहीं, वो तो स्वयंवर के पहले का था। हाँ, लेकिन उसके बाद अभी तक उनको मोह ऐसा कि वो भी चतवा पति भोजन फिर भी वो कई तरह की पतिव्रता होती है, तो इनको भी त्याग करने वाला पतिव्रता ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन करके उसको द्रौपदी का अर्जुन के प्रति ज्यादा प्रेम था, क्योंकि तभी युधिष्ठिर ने बोला था सबसे पहले द्रौपदी की रीत ना बद्रीनाथ से ऊपर चलते, तो उसने क्यों कर गई, तो निष्पाप है। भीम ने पूछा ये निष्पाप तो है ठीक है, किंतु एक दोष है, अर्जुन से हम 5 में से अर्जुन से ज्यादा प्रेम करते हैं। इसी दोष के कारण है गिर गई। अभी के समाज में 100 में से 5-10 तो पतिव्रता होगी, तो नहीं होंगे पति 100 में से नहीं। दक्षिण में एक महात्मा ने भविष्य में बताया 1 लाख को 1 लाख स्त्रियों में 1 पति। अभी 300 साल पहले बताया। 300 साल पहले। अभी तो और भी संख्या कम हो सकता है। 1 लाख को 1 पति देता है। होगी, और तो उसमें क्या कोई नहीं दूसरे को तो मुझे आश्चर्य नहीं, मैं तो मेरे कॉलेज में देख लिया 95% वहाँ ही सब कुछ हो गया। और क्या बचता है, जो बचा था उनको भाई वहाँ पढ़ रहा था, नहीं तो उनके माता पिता पिकन ड्रॉप करते थे। ऐसे लोग कुछ और टेक्निकली बहुत खराब थे, ऐसे लोग बच गए, और बाकी सब लोग हो गए छोटी सा। ऐसा ही अभी जो भी पढ़ाएंगे। तो अलग अलग 4 प्रकार के कैटेगरी के हाँ सब है, उसमें क्या है और क्या है कि नहीं, तो कहते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं कि छोटे अनुष्ठान लोग नहीं चलते। टीकाकार कहते हैं यहाँ पर यथा इसमें काले पत्नियां जाए पत्यु भर्तृ है ना, पत्यु भर्तरि विषय इच्छा काम भवति तथा स पत्नी पत्यु प्रीति स्नेह करोति तथा। कहते हैं यदा जिस काल में इसमें काल में पत्नी जाया का पत्नी के पति के प्रति भर्ता के विषय में इच्छा काम होता है तथा उसमें सब पत्नी पति से प्रीति स्नेह करती है। और यदा जिस काल में सब पति क्षुदादि न इच्छा भाव हेतु न युक्तो भवति। कहते हैं जिस काल में पति क्षुदादि से युक्त होता है तथा उस काल में यदि होता है तथा उस काल में वह न तब
न इच्छति न कामते, और पति को बस नहीं चाहते उस काल में जब भोजन आदि की समय होता है कि नहीं? ठीक है तो है कि नहीं?